मरणोत्तर जीवन में सूक्ष्म शरीर की गतिविधियाँ। मनुष्य के खाने, सोने और चलने फिरने वाले शरीर के संबंध में सर्वसाधारण को कामचलाऊ जानकारी भर है। उसके भरण पोषण, उपचार, साज सज्जा एवं प्रसन्नता, मनोरंजन के लिए जो कुछ संभव होता है सो अपनी बुद्धि और क्षमता के अनुरूप सभी करते ही हैं। इसके उपरांत मनुष्य का व्यक्तित्व आता है जो गुण, कर्म, स्वभाव, शिक्षा एवं संगति पर निर्भर है। व्यक्तित्ववान प्रतिभाएं अपनी दूरदर्शिता के आधार पर बड़ी जिम्मेदारियां उठाती हैं और उन्हें सफल बनाकर दिखाती हैं। शरीर के स्वस्थ अथवा सुघड़ सुंदर होते हुए भी यदि आंतरिक क्षमता दुर्बल हो तो दृश्यमान आकर्षण का प्रभाव ठहरता नहीं। जल्द ही उसकी मूर्खता एवं अनगढ़ स्थिति प्रकाश में आती है और लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। ना ही वह अपने कामों को सही ढंग से कर सकता है और ना उससे वार्तालाप करते हुए कोई प्रभावित या प्रसन्न होता है। इसलिए शरीर की तरह ही मनुष्य के अंतरंग के व्यक्तित्व का भी महत्व माना गया है। अध्यात्म क्षेत्र में शरीर और मन के अतिरिक्त सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा का भी अस्तित्व माना गया है। यह सूक्ष्म शरीर काया के इर्द गिर्द प्राण विद्युत की तरह विद्यमान रहता है और तेजोवलय के रूप में उसे विशेष यंत्र उपकरणों से देखा परखा भी जा सकता है। इसी को सुविकसित एवं क्षमता संपन्न बनाने के लिए अनेक प्रकार की साधनाएं की जाती हैं। आर्ष मान्यता है कि मरने के बाद भी सूक्ष्म शरीर विद्यमान रहता है। स्वर्ग नरक में उसी को आज जाना पड़ता है। नया जन्म ना होने तक यह सत्ता अपना अस्तित्व बनाए रहती है। प्रिय अप्रियजनों के साथ उसका भला बुरा संपर्क भी बना रहता है। नया जन्म लेने में इस सूक्ष्म शरीर का स्तर ही प्रधान भूमिका निभाता है। जीवित स्थिति में सूक्ष्म शरीर यदि उपयुक्त क्षमता अर्जित कर ले तो सिद्ध पुरुष जैसी स्थिति उपलब्ध होती है। वह एक साथी या सहायक की तरह प्रत्यक्ष शरीर को एवं अन्य लोगों को अपनी विशिष्टता से लाभान्वित करता है। मध्य पूर्व के नवनिर्मित धर्मों की मान्यता है कि आत्मा कब्र में बैठी रहती है और महाप्रलय के दिन उसे ईश्वर के सम्मुख बुलाया जाता है। भले बुरे कर्मों का ईश्वर के दरबार में ही न्याय किया जाता है, किंतु पुरातन काल के सभी धर्मों में मरने के बाद आत्मा के अंतरिक्ष में निवास करने तथा इच्छित क्रियाकलापों में निरत रहने की बात कही गई है। यहूदी भाषा में आत्मा को नेफिस की संज्ञा दी गई है, जिसका अर्थ है सजीव शरीर के साथ जुड़ा हुआ सूक्ष्म, अर्थात आत्मा का शरीर से अलग रहकर कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। वह स्थूल अथवा सूक्ष्म शरीर को धारण किए ही रहती है। उक्त तथ्य की पुष्टि ईसाइयों ने धर्मग्रंथ बाइबल के जेनेसिस 2:7 में भी की है। न्यू टेस्टामेंट में भी आत्मा के अजर अमर होने के प्रमाण स्पष्ट रूप से पढ़ने को मिलते हैं। न्यू टेस्टामेंट में वर्णित शुके शब्द भी यहूदी नेफिस के समरूप समझा जाता है। शुके शब्द का दो प्रकार से प्रयोग होता आया है। एक तो वह आत्मा जो निम्न कोटि के जीवधारियों तथा प्राणियों में कार्यरत रहती है और दूसरा स्वरूप वह जो ऊंचे नीचे भेदभाव आदि के झंझटों से मुक्त रहता है। इनमें से एक को प्रेतात्मा अथवा प्राणी कहा जा सकता है और दूसरे को स्वर्गस्थ जीवन मुक्त। भौतिक संरचना के दृष्टि से सूक्ष्म शरीर के अस्तित्व को 7 श्रेणियों में विभक्त किया है। सॉलिड पहला, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, फोर्थ इथरिक, फिफ्थ सुपर इथरिक, सिक्स्थ सब एटॉमिक, सेवेंथ एटॉमिक। वैज्ञानिकों के कथानुसार स्थूल शरीर में भी 99% परमाणु सूक्ष्म शरीर के ही क्रियाशील बने रहते हैं। सूक्ष्म परमाणुओं से बने शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं, लेकिन इनकी संरचना परमाणु विज्ञान से कुछ भिन्न स्तर की होती है।
इसके परमाणु सजीव एवं चैतन्य होते हैं। दूसरे शब्दों में इसे प्राण शरीर भी कह सकते हैं। वर्षा, शीत, उष्णता, सुख दुख का अनुभव स्थूल की भांति ही इसे होता है, किंतु सूक्ष्म शरीर के परिपोषण के लिए अन्न की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल विचार और भावना ही इस प्रयोजन की पूर्ति करते हैं। विचारों और भावनाओं का मूल केंद्र सूक्ष्म शरीर है। इसका प्रवाह यदि निषेधात्मक और ध्वंसात्मक है तो व्यक्ति पिशाच, असुर, राक्षस व शैतान बनता है। विधेयात्मक स्थिति में महापुरुष, ऋषि, देवात्मा तथा महात्मा की श्रेणी में गिना जाने लगता है। इन्हीं के द्वारा मनुष्य सुखी, स्वस्थ, पराक्रमी तथा यशस्वी बनते हैं और यही प्रवृत्तियां उन्हें दुखी, रोगी, दीन, दास और तुच्छ बनाकर छोड़ती है। मनुष्य में जो जमीन आसमान जैसा अंतर नजर आता है वह इन्हीं की परिणति है। हिंदू धर्म ग्रंथों में सद्विचारों और सद्भावों के समुच्चय को ही 33 करोड़ देवताओं की संज्ञा दी गई है। अब प्रश्न उठता है कि क्या विचारों की अकूत सामर्थ्य को यंत्र, उपकरणों के माध्यम से मापा जा सकता है? वैज्ञानिकों ने हेर्मनोग्राफ यंत्र का निर्माण करके एक अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया है। क्लैडिनी साउंड प्लेट यानी ऑडियोफोन की खोज भी इसी के सदृश है, जिसमें विचारों की क्रियाशीलता को सुगमता पूर्वक देखा जा सकता है। सेना में संगीत के माध्यम से सैनिकों के सूक्ष्म शरीर अर्थात विचार प्रवाह की शक्ति को विधेयात्मक मोड़ दिया जाता है, जिससे उनमें साहस और देशभक्ति की भावनाएं विकसित होने लगे। रुद्राक्ष, तुलसी, चंदन आदि में पवित्र भाव विद्यमान होने के फलस्वरूप ही पूजा अर्चना में इनकी माला का इस्तेमाल किया जाता है। लगभग 4000 वर्ष पूर्व मिस्र के महान अध्यात्मवेत्ता स्क्राइन एसी ने बताया कि मृत्यु के बाद जीवन का अस्तित्व बना रहता है। परिपक्व मृत्यु होने के बाद चेतना कुछ समय के लिए विश्राम में चली जाती है। जीव की अवस्था के अनुरूप यह 2 माह से 2 वर्ष तक विश्राम लेने के पश्चात नया जन्म धारण कर लेती है। ग्रीक लोग उसे सब लूनर वर्ल्ड के नाम से पुकारते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी से चंद्रमा तक अर्थात 3,60,000 किलोमीटर तक की दूरी में सूक्ष्म शरीर मरणोपरांत भ्रमणशील बना रहता है। यहीं पर रेड इंडियन का हंटिंग ग्राउंड, नॉर्समैन का बलहल्ला, मुसलमानों का हैरी फील्ड पैराडाइज, ईसाइयों का गोल्ड एंड ज्वेल्ड गेटेड न्यू जेरूसलम तथा भौतिक जगत के सुधारकों का लीराम फील्ड हेवन के होने का अनुमान लगाया जा सकता है। विश्राम के बाद देवात्माएं, जिनके शरीरों का आणविक विकास प्रकाशपूर्ण हो गया होता है, दिव्य लोकों को चली जाती है और जब तक वहां रहने की इच्छा होती है तब तक रहती है। पीछे इच्छा अनुसार सुसंस्कारी परिवारों में जन्म लेकर लोक सेवा, पुण्य परमार्थ और नेतृत्व का उत्तरदायित्व संभालती है। सूक्ष्म शरीर को चौथा आयाम भी कहते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जैसी विशेषताओं से इसकी संरचना मेल नहीं खाती। सूक्ष्म शरीर में विचरण कर रही भूलोक की आत्माओं को मध्यकाल में नॉम, वाटर स्पिरिट ऑनडाइन, एयर स्पिरिट, सेलेभेंडर के नाम से भी पुकारा जाता रहा है। सामान्य भाषा में इन्हें परी, अप्सरा, एल्व, बेताल, पैरिश, डॉन्स दैत्य, वन देवता, लंपट, शैतान, पिशाच तथा देवात्माएं कह सकते हैं। मरण और पुनर्जन्म की अवधि में जीवात्मा को अशरीरी किंतु अपना मानवीय अस्तित्व बनाए रहना पड़ता है। जीवन मुक्त आत्माएं वस्तुओं, स्मृतियों, घटनाओं और व्यक्तियों से प्रभावित नहीं होती हैं। अभीष्ट उद्देश्य पूरा करने के उपरांत
पुनः अपने लोक को वापस लौट जाती हैं, किंतु सामान्य स्तर की आत्माएं अपनी अतृप्त अभिलाषाओं को पूरा करने का ताना बाना बुनती रहती हैं। वे क्षोभ, राग, द्वेष की प्रतिक्रियाओं से उद्विग्न रहती हैं। वस्तुतः यह शरीरी आत्माएं सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही अपने अस्तित्व का परिचय देती रहती हैं। देवात्माओं को ईश्वर का संदेशवाहक कहा जाता है। मनुष्य के बाद की श्रेणी देव योनि में ही पहुंचने की है। 84 लाख योनियां तो शरीरधारियों की हैं। वे स्थूल जगत में रहती हैं और आंखों से देखी जा सकती हैं, लेकिन दिव्य आत्माओं का शरीर दिव्य होने के कारण उन्हें चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। देवताओं की 3 श्रेणियां गिनी गई हैं। पहला कामदेव, दूसरा रूपदेव और तीसरा अरूपदेव। देवताओं के मार्गदर्शक एवं पृथ्वी तत्व पर नियंत्रण रखने वाले चतुर राजाओं यानी देव राजसों का उल्लेख विश्व के विभिन्न धर्म ग्रंथों में प्रायः होता आया है। ब्लेवेट्स्की की सुप्रसिद्ध एवं लोकप्रिय पुस्तक सीक्रेट डॉक्ट्रिन्स में इन देव राजसों की संख्या 7 अंकित की गई है। हिंदू धर्म के सप्त ऋषियों की भूमिका इसी प्रयोजन को पूरा करने की रही है। मरणोपरांत भी आत्मा का अस्तित्व यथावत बना रहता है। जीवित और मृत का भेद मात्र स्थूल जगत तक ही सीमित नहीं रहता, सूक्ष्म जगत में सभी जीवित हैं। इस प्रकार की मान्यताएं चिंतन के कितने ही उत्कृष्ट आधार प्रदान करती है। आज हिंदू, भारतीय एवं पुरुष हैं। कल के जन्म में ईसाई, यूरोपियन या स्त्री भी हो सकते हैं। आज का सप्ताधीश कुलीन मनुष्य सोचता है कि कल प्रजाजन, अछूत एवं पशु बनना पड़ सकता है। मृत्यु की विभीषिका से बचने का यह सहज और सरल तरीका है। कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए पर्यवेक्षणों से पता चला है कि सूक्ष्म शरीर पर जलवायु का उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना कि स्थूल पर। इसके विकास में शीत ऋतु को उन्होंने अधिक उपयुक्त समझा है। इसलिए ऋषियों ने हिमालय क्षेत्र को साधना उपासना की दृष्टि से अधिक उपयुक्त चुना। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं अध्यात्मवेत्ता लेड बियर का कहना है कि आपत्तिकालीन स्थिति में उनकी सहायता लगभग 11,000 किलोमीटर दूर के अदृश्य सहायकों ने ही की। इसका अनुमान सूक्ष्म शरीर की क्रियाशील विद्युत को देखकर लगाया जा सकता है। उसमें सूर्य तथा अन्य ग्रह नक्षत्रों से आने वाली ज्ञात और अविज्ञात किरणों का भरपूर समन्वय विद्यमान है। स्थूल शरीर जड़ पदार्थों के बंधनों से बंधा होने के कारण ससीम है, पर सूक्ष्म शरीर के बारे में यह मान्यता सही नहीं बैठती। उसकी संभावनाएं अनंत और असीम हैं। जिन तत्वों और इकाइयों से इसका निर्माण हुआ, वे समूचे ब्रह्मांड की गतिविधियों को प्रभावित करने की सामर्थ्य रखते हैं। आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण भूत। आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण भूत। इसे अंधविश्वास न बनाया जाए तो भूत और प्रेतों का अस्तित्व यह साबित करेगा कि आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। एक अवस्था विशेष होती है जब आत्मा अपनी नितांत शुद्ध अवस्था प्राप्त कर परमात्म स्वरूप हो जाती है, किंतु जब तक पाप, इच्छाएं, ममता, वासनाएं आदि विकारों की परत उस पर चढ़ी रहती है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व बराबर कायम रहता है। विज्ञान और प्रत्यक्षदर्शी इन उक्तियों को मानने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है।
शरीर के सभी रासायनिक पदार्थ रूपांतरित होकर शारीरिक सत्ता को बिगाड़ देते हैं, फिर कुछ नहीं रहता। बुद्धिजीवियों के लिए भूत एक चुनौती है। भूत को लेकर अंधविश्वास भी खूब फैला है, तो भी वह सब इसी चिर सत्य की नकल भर है। ऐसे प्रामाणिक उदाहरण भी हैं जिन्होंने भूत पर कभी विश्वास नहीं किया, तो भी उन्हें उसके संपर्क में आना पड़ा। कुछ घटनाएं ऐसी भी घटित हुई जिनमें ना कोई अंध मान्यता थी, ना भ्रम। उन घटनाओं ने पाश्चात्य जीवन में भी भूत की मान्यता को जीवित कर दिया। घटना है सन 1945 ईस्वी में द्वितीय महायुद्ध के समय कैंटोर नामक व्यक्ति को एक बार अमेरिका से लंदन जाना पड़ा। रास्ते में एक रात वे केसिंगटन में रुके। उन्हें बोर्डिंग हाउस का एक कमरा सोने के लिए दिया गया। रात्रि में उन्हें जो अनुभव हुए उसका वर्णन उन्होंने स्वयं इन शब्दों में किया है। भोजन करने के बाद मैं सो गया। पहली नींद 3 बजे टूटी। मैं उठा और लघु शंका के लिए कमरे से बाहर आया और फिर लौट कर आया तथा बिस्तर पर लेट गया। लेटे देर नहीं हुई थी कि ऐसा लगा कि नीचे से कोई मेरे कंबल को खींच रहा है। पहले तो मैंने सोचा कपड़े अपने आप खिसक रहे होंगे, इसलिए उन्हें ऊपर खींच लिया, किंतु वही क्रिया दोबारा हुई। मेरा मुंह फिर खुल गया। इस बार थोड़ी ताकत लगाकर कपड़े फिर ऊपर उठाए। जितनी देर कपड़े उठाए रखे, कपड़े ठीक रहते, पर छोड़ते ही उन्हें फिर कोई खींच लेता। बाहर उठकर देखा, कोई नहीं था। दरवाजे बंद करके कपड़े चारों ओर लपेटकर फिर लेट गया। लेटना था कि कमरे में एक विचित्र प्रकाश दिखाई दिया। उसमें अजीब तरह की हलचलें हो रही थी। हंसने और रोने की विचित्र आवाज़ें भी आती रही। मैंने शेष रात बड़ी बेचैनी से काटी। इस घटना का नायक कैंटोर कोई साधारण और अविश्वस्त आदमी नहीं, अमेरिका का प्रसिद्ध लेखक है, जिसे कुछ दिन पहले ही पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया। अब्राहम क्यूमिंग्स 18वीं सदी के अंतिम चरण से 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक एक क्रियाशील पादरी थे। सन 1826 ईस्वी में उन्होंने एक किताब छपवाई। 77 पृष्ठ इस पुस्तिका का नाम है इमॉर्टलिटी प्रूव्ड बाय द टेस्टिमनी ऑफ साइंस। इसमें एक कप्तान बटलर की मृत पत्नी की प्रेत छाया के बारे में प्रामाणिक विवरण है। इस ग्रंथ की मूल प्रति न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में सुरक्षित है। पादरी क्यूमिंग्स ने इस पुस्तिका में 30 व्यक्तियों की शपथ पूर्वक की गई घोषणा छापी है कि उन्होंने उस मृतात्मा को देखा व सुना था। स्वयं पादरी ने भी उसे कई बार देखा व सुना। अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर के इंडावरी मोहल्ले में एक भुतहा मकान था। वहाँ कोई भी रहने को तैयार न था। 4 साहसी छात्रों ने एक बार उसे किराए पर लिया। वे भूत प्रेतों की मान्यता को निरी भ्रांति मानते थे, पर एक दिन सहसा आंगन में कुर्सियों पर बैठे बैठे उन्होंने पाया कि उनकी कुर्सियाँ वायु में ऊपर उठकर 7-8 फीट की ऊंचाई पर स्थिर हो रही हैं। फिर एक रात सहसा पत्थर वर्षा होने लगी। खोजबीन से मालूम हुआ वहाँ एक डॉक्टर 4-5 वर्ष पूर्व आत्महत्या कर चुका था। उसी की प्रेतात्मा का करिश्मा है। छात्रों ने मकान छोड़ दिया। धर्मयुग में श्री दामोदर अग्रवाल की एक ऐसी ही घटना प्रकाशित हुई। उनके घर में सफाई के बावजूद दुर्गंध आने, अलमारी में ताले में बंद पूरियां रातों गायब हो जाने और ताला ज्यों का त्यों बंद रहने, धुले बर्तन सुबह जूठे मिलने, आंगन में रखे लड्डुओं की जगह गीली मिट्टी बच रहने, मिठाइयों के रात भर में सड़ जाने, रसोई घर में अजनबी पंजों के निशान अंकित होने और दीवारों आदि पर उंगलियों के चिन्ह दिखने तथा दूध का भरा गिलास पल भर में गायब होने की घटनाएं
घटती थी। एक बार एक फोटोग्राफर ने डॉक्टर थयोव वरहाजमान का एक फ़ोटो खींचा। जब फ़ोटो खींच लिया गया तो डॉक्टर वरहाजमान ने कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसे फ़ोटो खींचते समय कोई मेरे साथ हो, जबकि उनके साथ कोई भी दृश्य प्राणी खड़ा हुआ ना था। लेकिन दूसरे दिन जब फिल्म धुल कर आई तो लोग यह देखकर दंग रह गए कि इस फ़ोटो के साथ ही स्वर्गीय ग्लैडस्टोन का भी फ़ोटो आ गया था। एक अन्य घटना में किराएदार ने सोचा, मकान बहुत बढ़िया है, यहाँ बहुत अच्छा रहेगा, और नहीं तो यह मकान मोल ही ले लूँगा। इन्हीं कल्पनाओं में खोया हुआ किराएदार विलियम फ्रैंक गहरी निद्रा में सो गया, किंतु अभी उसे सोए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि किसी ने हाथ के इशारे से उसे जगा दिया। फ्रैंक ने चद्दर हटाया और देखा एक बहुत ही भयंकर हरी आंखों वाली आकृति उसके सामने खड़ी है। उसने पूछा, कौन हो? किंतु जैसे यह प्रश्न हवा में खो गया, उसी प्रकार पता नहीं चला कि वह छायाकृति एकाएक कहाँ अंतर्धान हो गई। फ्रैंक उठे, बत्तियां जलाकर सभी दरवाजे खिड़कियों की जांच की। सब बिल्कुल बंद थे। बाहर से चिड़िया तो आ सकती थी, किंतु बिल्ली नहीं घुस सकती थी। फिर यह पूरी दानवाकृति कहाँ से आई? कौन थी वह? कहाँ चली गई? उन्होंने निश्चय किया यह मेरे अवचेतन मन की कल्पना थी, जिसने स्वप्न में विधिवत एक मनुष्य की आकृति खड़ी कर दी। मन को आश्वस्त कर फ्रैंक फिर सो गए। किंतु जैसे ही आधी रात हुई, एक बार फिर वही पहले जैसी स्थिति, ठीक वही शक्ल फिर सिरहाने खड़ी थी और फ्रैंक को झकझोर कर जगा रही थी। फ्रैंक के मुंह से कौन तो निकला, लेकिन उस कौन के साथ एक कराह सी मालूम पड़ी। उन्होंने स्पष्ट खड़े हुए एक आदमी को देखा। जैसे ही उन्होंने फिर बत्ती जलाई, वहाँ न राम न रहीम। फ्रैंक बुरी तरह घबरा गए। रात जागते बिताई। जहाँ उस मकान को वे खरीदने की सोच रहे थे, दूसरे दिन ही छोड़कर भाग गए। फ्रैंक के जाने के बाद एक अन्य सज्जन पधारे। मकान किराए पर ले लिया। उस समय मोहल्ले वालों ने बताया, श्रीमान जी, इस मकान में एक किराएदार पहले भी आए थे, पर वह इन परिस्थितियों में मकान छोड़ गए। कह नहीं सकते आपका मकान लेना कितना हितकर होगा। सुना जाता है कि इस मकान का मालिक चाय पीने का बेहद शौकीन था। शराब और मांस तो उसके लिए जल पीने की तरह थे। सदैव दुर्गंधित शरीर वाले उस दानवाकृति मकान मालिक ने शरीर छोड़ा, तब से इस मकान में कोई टिकते ही टिकता। कहते हैं उसकी आत्मा इस मकान में चक्कर काटती है। कोई और मनुष्य उस घर में रहे, यह उससे बर्दाश्त नहीं होता। उसके रिश्तेदार चाहते हैं कि मकान का कुछ किराया मिले, पर वह अदृश्य भटकती हुई आत्मा किराएदारों को रहने नहीं देती। मकान उन्होंने ले लिया और उसी दिन सामान लाकर जम भी गए। इसे अंतर्चेतना की कमजोरी कहा जाए अथवा एक प्रकट सत्य कि उन सज्जन की पहली और दूसरी 2 रातें तो अच्छी तरह गुजर गई, किंतु तीसरी रात जैसे ही 1 बजने को हुआ कि उन्हें किसी ने कंधे झकझोर कर जगा दिया। इतनी तेजी से जगाया गया था कि नींद तड़फड़ा कर टूट गई। उन्होंने देखा एक कोई बहुत ही भारी भरकम शरीर का व्यक्ति सामने खड़ा है। उसकी आंखें हरी थी और शरीर काली छाया जैसा। देखते ही पहला हाथ बिजली की बत्ती के स्विच पर गया। बत्ती जलने पर उन्होंने चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई। दिखाई तो कोई नहीं दिया, पर उनका विश्वासी मन इतना डर गया कि अच्छी तरह बोलना भी कठिन था। जिन्हें पहले से ही अतीन्द्रिय अस्तित्व पर विश्वास होता है, वह यह भी जानते हैं कि ऐसी उच्छिष्ट आत्माएं अपने आप में अभिशप्त होती हैं। वे दूसरों का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जिनमें कुछ ऐसी क्षमता होती भी है, वे देव श्रेणियाँ होती हैं और अहित सोचने की अपेक्षा मनुष्य का हित ही करती हैं।
शंकालु मन उक्त सज्जन को इन सब बातों का कोई पता न था, सो उस रौद्र कल्पना ने उन्हें इतना डरा दिया कि वे शेष रात सो ही नहीं सके। दूसरे दिन वे भी वहां से सादर विदा होकर दूसरे घर में चले गए। घटना सिडनी पुलिस हेडक्वार्टर के रिकॉर्ड से उद्धृत की जा रही है, जिसको यह विलक्षण रिपोर्ट इस तीसरी घटना से प्राप्त हुई। इस बार माइकल कुक नामक एक अन्य सज्जन आए और यही मकान किराए पर लेकर रहने लगे। उनसे किसी ने कुछ कहा भी नहीं। उन्हें या उनके परिवार को कभी इस बात की कल्पना भी नहीं थी। उनका अपना कोई विश्वास भी नहीं था, किंतु एक रात की बात है कि कोई आहट पाकर उनकी कन्या जाग गई और नेत्र खोलते ही जो भयंकरता उसने देखी सो आंखें खुली की खुली रह गई। अच्छी स्वस्थ सुंदर कन्या की आंखों ने झपकना बंद कर दिया और कोई भी चिकित्सक उसे ठीक नहीं कर सका। उस आकृति का जो दृश्य इस कन्या ने बताया वह पहले दो किराएदारों के विवरण से 100% मिलता जुलता था। इसके बाद एक दिन श्रीमान कुक के साथ भी ठीक वैसी ही घटना घटित हुई। श्री कुक ने उसे देखकर न केवल चीख उठे वरन रोने भी लगे। उन्होंने उसे बिस्तर से उठाकर फेंकते हुए देखा। एक दिन उन्होंने पूरी केतली चाय बनाकर रखी थी। फिर किसी काम से वह थोड़ा बाहर निकल कर आए। दोबारा जब फिर चाय पीने के लिए आए तो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि वही आंखों वाला विभत्स छाया पुरुष केतली में ही मुंह लगाकर चाय पी रहा है। कहीं एक बूंद चाय गिरी नहीं। फिर चाय का इस प्रकार देखते देखते वायुभूत हो जाना एक बहुत रोमांचक घटना थी। उन्होंने कई बार उसे सेवकों की तरह काम करते भी देखा और कई बार स्वयं बाहर खुला हुआ रखा सामान उठाकर खाते हुए भी देखा। श्री कुक ने भी अंततः सपरिवार मकान छोड़ दिया, पर चलते चलते उसकी रिपोर्ट भी पुलिस हेडक्वार्टर में लिखा गए ताकि पीछे और कोई उसमें आकर तंग ना हो। पुलिस ने जांच का निश्चय किया। एक सिपाही जांच के लिए भेजा गया। सिपाही ने घूम घूम कर पूरा बंगला देखा, पर वहां उसे कोई आकृति नहीं दिखाई दी। सिपाही ने कुक को कई बार कोसा और कहा, लोगों को पुलिस को तंग करते में मजा आता है। उसने मकान में ताला बंद किया और थाने लौटकर पुलिस सुपरिटेंडेंट को बता दिया कि वहां कुछ भी तो नहीं है। दूसरे दिन ऑफिसर ने उसी सिपाही को फिर भेजा। इस बार सिपाही ताला खोलकर घर में प्रवेश हुआ तो उसने जो कुछ देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। कमरों का सारा सामान अस्त व्यस्त पटका पड़ा था। करीने से लगी कुर्सी मेजें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। रसोई घर में उसे केतली में चाय मिली, जिसे देखने से लगता था किसी ने अभी हाल चाय बनाकर पी है। मकान में चारों तरफ तालाबंदी थी। कोई आने जाने का रास्ता नहीं। फिर अंदर आया कौन आया, किसने चाय बनाई? अभी वह इन्हीं विचारों में खोया हुआ पीछे को मुड़ा ही था कि ठीक वही आकृति उसके सामने खड़ी थी। सिपाही के शरीर से पसीना फूट पड़ा। बड़ी मुश्किल से बेचारे ने भागकर दरवाजे बंद किए, ताला लगाया और थाने लौट आया। थाने में सही घटना लिखाकर घर लौटा तो डर के मारे उसे बुखार ही आ गया और वह 15 दिन बाद ठीक हुआ। इसके बाद सीनियर पुलिस अफसरों तथा सीआईडी कर्मचारियों ने भी छानबीन की। कई ने तो वह आकृति ज्यों की त्यों देखी भी, पर जिन्होंने उसे देखा भी नहीं, उन्होंने भी मकान का सामान कई बार अदल बदल कर रखकर जांच की। बाहर पहरा होने के बावजूद सामान किस प्रकार तितर बितर हो जाता है, यह रहस्य कोई भी सुलझा नहीं सका। मनोवैज्ञानिकों तथा पत्रकारों ने भी न्यू कैसल में रह रहे माइकल कुक से बातचीत की तथा मौके पर जाकर जांच भी की। सारे तथ्य सही पाए और सबने एक स्वर से यह माना कि कोई ऐसी सत्ता सचमुच है जो नितांत स्थूल ना होकर भी समर्थ मनुष्य जैसे काम कर सकने में सक्षम है। यदि यह सत्य है तो आत्मा के अस्तित्व की, मानवेतर जीवन, परलोक और पुनर्जन्म की भारतीय मान्यताएं
निराधार नहीं कही जानी चाहिए, वरन उस मान्यता के महत्वपूर्ण पहलुओं का वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाना चाहिए। जब तक विज्ञान इस तरह के रहस्यों का उत्तर नहीं देता, तब तक अतीन्द्रिय अस्तित्व के इनकार करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। कहते हैं, इस मकान में पहले एक वृद्धा रहती थी जो घर के अंदर किसी से जोर जोर से बातचीत किया करती थी। कभी कभी उसका स्वर इतना रोबीला और आदेशपूर्ण होता था मानो वह अपने किसी नौकर से काम करा रही हो। इतना होने पर भी उस व्यक्ति को किसी ने कभी देखा नहीं। कभी किसी ने वृद्धा से पूछा, अजी आप किससे बातें किया करती हैं? तो वह हंसकर इतना ही उत्तर देती, बेटा जिससे मैं बात कर सकती हूँ तुम्हें तो उसको देखने की हिम्मत भी नहीं हो सकती। वृद्धा के आत्मबल पर लोग आश्चर्य करते और कहा करते थे कि जिसके कारण दूसरे लोग मकान में रह भी नहीं पाते, उसे बुढ़िया कैसे नाच नचाती है। वह इन दिनों बीमारी के कारण अस्पताल में थी। तब अन्य किराएदार आए और यह बात असली रूप में सामने आई। घटना सामने आ जाने पर भी अव्यक्त सी है और उसके गर्भ में सैकड़ों प्रश्नों की यथार्थता को समझ पाना कठिन है। भूत बड़े बड़ों ने देखा। टेलीफोन की घंटी बजी। वकील साहब ने उसे उठाकर कान से लगाया और कहा, हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? पर उधर से कुछ आवाज़ ना आई। चोंगा नीचे रख दिया गया, लेकिन अभी वे उठने को ही थे कि घंटी फिर घनघनाई। उन्होंने फिर रिसीवर उठाकर कान से लगाया तो कोई भद्दी गाली बकने लगा। कई दिनों तक ऐसे ही धोखा खाने के बाद भी उन्हें पता न चल पाया कि कौन तंग कर रहा है। फिर स्विच दबाया नहीं कि ट्यूबलाइट तेजी से चमकने लगी। बल्ब जला और फटाक से फूट पड़ा। कमरे में उनके अतिरिक्त एक चिड़िया भी नहीं, तो भी यह उधम मच रहा है। वकील साहब बड़े तंग हुए। अंत में हारकर बिजली विभाग को लिखा, कहीं कोई बिजली की गड़बड़ी है, उसे ठीक किया जाए। बिजली विभाग के इंजीनियर आए, सारे सर्किट की ओवरहॉलिंग कर गए, पर ना तो कोई गड़बड़ी मिली और ना उधम ही बंद हुआ। वकील साहब का बुरा हाल था। यह प्रसंग कोई कथा नहीं, वरन एक सत्य घटना है जो रोजनहीम के एक वकील के साथ जून सन 1968 ईस्वी में घटी। इस समाचार का विवरण नवनीत हिंदी डाइजेस्ट में भी छपा है। लगभग 8-9 महीने की लगातार जांच के बाद बिजली विशेषज्ञों ने जवाब दे दिया, किंतु स्थिति नियंत्रण में नहीं आई। इसके बाद परामनोविज्ञानवेत्ता प्रोफेसर हासबेंडर, जो कि फीवर इंस्टीट्यूट ऑफ पैरासाइकोलॉजी के अध्यक्ष हैं, ने इन परिस्थितियों की जांच की और बताया कि सब कुछ देखने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि यह मामला मनोगतिक्रम साइकोकाइनेसिस का है। मनोगतिक्रम का अर्थ ही है कि सूक्ष्म मानसिक शक्तियाँ जो भौतिक पदार्थों पर नियंत्रण और हस्तक्षेप कर सकती हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि मानसिक अवस्था किसी भूत प्रेत के रूप में स्थित रह सकती है। ब्राज़ील के अति प्रतिष्ठित दैनिक पत्र ओ क्रूज़ीरो के प्रतिनिधियों ने आंखों देखा और जांचा हुआ समाचार छापा था कि साओ पोलो राज्य के इटापिका नगर के किसान सिडकांटो के घर पर ना जाने कहां से पत्थर बरसते थे और घर में रहने वालों को घायल करते थे। भूत उपचारकों से लेकर अन्य सभी प्रकार के उपाय जब इसकी रोकथाम में असफल हो गए तो पुलिस को सूचना दी गई। वे लोग भी रहस्य पर से पर्दा न उठा सके तो विषय सर्वसाधारण की चर्चा का बन गया और ब्राज़ील ही नहीं, यूरोप के अन्य विशिष्ट व्यक्ति भी तथ्य का हर दृष्टि से पता लगाने के लिए पहुंचे, पर ना तो घटनाक्रम को झुठलाया जा सका और ना उसका रहस्योद्घाटन किया जा सका। इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध मनोविज्ञानी
और दार्शनिक CEM जोड ने BBC पर एक परिसंवाद में भाग लेते हुए कहा था, मैं भूतों पर विश्वास नहीं करता था, पर एक दिन जब मेरे ऊपर प्रयोगशाला में बैठे बैठे चारों ओर से साबुन की टिकियां बरसनी आरंभ हो गईं और खोज करने पर उनका कोई आधार नहीं सूझ पड़ा, तो मेरा विश्वास बदल गया और अब मैं भूतों के अस्तित्व को मानता हूँ। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रेतात्माओं संबंधी शोध कार्य करने के लिए एक विशेष विभाग ही खोला हुआ है। अमेरिका के साइकिकल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा अनेक वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों के सहयोग से सुनियोजित शोध कार्य चल रहा है। प्रेत बाधाओं के स्वरूप को भी वैज्ञानिकों ने समझने का प्रयास किया है। ऐसे स्पष्ट प्रमाण मिले हैं कि किसी घर या स्थान विशेष में आकस्मिक रूप से घंटियां बज उठेंगी, चीज़ें उधर उधर बिखरने लगेंगी, पत्थर धूल कण आदि बरसने लगेंगे, किवाड़ खिड़कियां स्वयं ही खुलने बंद होने लगेंगी, और ऐसा बिना किसी भी व्यक्ति या यंत्र की गतिविधि के होगा। ऐसी घटनाएं जब भली भांति परखी जा चुकी हैं और वैज्ञानिकों द्वारा सत्य पाई गई हैं, इसका अभी तक वैज्ञानिक यही स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि प्रेत बाधा संबंधी समस्त घटनाएं उस क्षेत्र के आसपास किसी जीवित देहधारी की ही उपस्थिति में घटित होती हैं। इसका अर्थ है कि उपस्थित व्यक्ति के भीतर प्रविष्ट साइकिक फैक्टर या कि उसी व्यक्ति का चेतन अपनी आंतरिक ऊर्जा को वहां प्रक्षिप्त करता है, भली भी ही वह स्वयं सचेतन रूप में इस क्रिया से अवगत नहीं रहता, पर जीवित व्यक्ति की मानसिक ऊर्जा के उपयोग से ही ये घटनाएं घटित हो पाती है। ये सिद्धांत व्यक्ति में निहित असीम संभावनाओं तथा अपार मानसिक ऊर्जा की धारण की ही पुष्टि करता है। इस मानसिक ऊर्जा को ही मनोबल, आत्मबल आदि कहा गया है। वस्तुओं तथा व्यक्तियों के सहसा हवा में ऊपर उठ जाने तथा तैरने, व्यक्ति का थोड़े समय के लिए अत्यधिक लंबा ऊंचा हो जाने, अंतर्ध्यान हो जाने, आकाश संचरण आदि की घटनाएं भी वैज्ञानिकों द्वारा नियंत्रित वातावरण में स्पष्ट देखी परखी गई हैं। सर डगलस होम ने अनेक वैज्ञानिकों के सामने कुर्सी समेत हवा में ऊपर उठ जाने, कई फीट लंबे हो जाने, मेज आदि को ऊपर उठा देने के अनेक प्रदर्शन किए थे, और भी कई प्रयोगकर्ता ऐसे प्रदर्शन कर चुके व कर रहे हैं। इनकी कैसी भी व्याख्या अभी तक वैज्ञानिक नहीं कर पाए हैं। प्रेतात्मा के अस्तित्व संबंधी जो घटनाएं सामने आती हैं, उनके अधिक गंभीर अन्वेषण किए जाने की आवश्यकता है। इन शोधों से मानव तत्व की कितनी ही विशेषताओं पर प्रकाश पड़ेगा और यह जाना जा सकेगा कि मरणोत्तर जीवन में मनुष्य को किन परिस्थितियों में होकर गुजरना पड़ता है। इस तथ्य का जितना ही रहस्योद्घाटन होगा, उतना ही यह स्पष्ट होता जाएगा कि जीवन अनंत है और उसकी संभावनाएं असीम हैं। वर्तमान दृश्य जीवन तो उसका एक छोटा सा अंग मात्र है। जड़ वस्तुओं के भी प्रेत। जड़ पदार्थों से बने ऐसे माध्यम जिनके साथ जीवित मनुष्यों का घनिष्ठ संबंध रहा हो, अपने प्रेत अस्तित्व बना लेते हैं और मूल पदार्थ के नष्ट हो जाने पर भी अपने अस्तित्व का वैसा ही परिचय देते रहते हैं, जैसा कि मरने के बाद मनुष्य अपना परिचय प्रेत रूप में प्रस्तुत करता रहता है। समुद्री इतिहास में ऐसे अनेक प्रसंगों का उल्लेख है जिनमें सामने से आते हुए जहाज के साथ संभावित टक्कर से बचाने के लिए मल्लाहों ने अपना जहाज तेजी से मोड़ा और उस प्रयास में उनका अपना जहाज उलटकर नष्ट हो गया। वह जहाज जो सामने से आ रहा था और जिसकी टक्कर बचाने के लिए मल्लाह
आतुरतापूर्वक प्रयत्न कर रहे थे। यहाँ यह कौन था, कहाँ का था, ठीक सामने टकराने जैसी स्थिति में क्यों आ रहा था, उसके चालक उसे बचा क्यों नहीं रहे थे, वह पीछे वहाँ से कहाँ चला गया आदि प्रश्नों के उत्तर संतोषजनक नहीं मिले और यह मान लिया गया कि संभवतः वह मल्लाहों की आंखों का भ्रम था। अंततः उस प्रकार के जहाज का अस्तित्व सिद्ध ही नहीं हुआ। जांच कमेटियों की रिपोर्ट में डूबने वाले और ना डूबने वाले जहाज़ों तथा मल्लाहों की ऐसी अनेक गवाहियां हैं जिन्होंने समुद्र की सतह पर ऐसे जहाज़ देखे जिनका अस्तित्व प्रमाणित नहीं किया जा सका। रिपोर्टों में उसे भ्रम बताकर जांच पर पर्दा डाल दिया गया, पर उन मल्लाहों और यात्रियों का समाधान ना हो सका जिन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। भ्रम तो एक दो को हो सकता था, सारे मल्लाह और यात्री एक ही दृश्य देखें, यह कैसे हो सकता है। रिपोर्ट अपनी जगह कायम रही और दर्शकों की मान्यताएं अपनी जगह। पीछे यह अनुमान लगाया गया कि डूबे हुए जहाज़ों के प्रेत अपने जीवन काल की आवृत्ति में समुद्र तल पर भ्रमण करते रहते हैं। यह उनका सूक्ष्म शरीर होता है जिसमें सघन ठोस तत्व तो नहीं होते, पर छाया आकृति ठीक वैसी ही होती है जैसी कि उनके जीवित काल में थी। डूबे हुए जलयानों के प्रेत होते हैं, यह अनुमान आरंभ में उपहासास्पद ही माना गया था। पीछे उनके प्रमाण इतने ज़्यादा मिलते गए कि उस मान्यता को एक विचारणीय शोध विषय माना गया। अभी भी मृत जलयानों का प्रेत रूप में जीवित रहना किसी प्रामाणिक कसौटी पर खरा सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए उस मान्यता को भ्रम स्तर पर ही रखा गया है। फिर भी शोधकर्ताओं को स्वयं इस निष्कर्ष से संतोष नहीं हुआ है। वे यह कहते रहते हैं कि उपलब्ध प्रमाण साधन अपर्याप्त हो सकते हैं और भविष्य में कई ऐसे उपकरण या सिद्धांत निकल सकते हैं जो इन बहुचर्चित प्रेतों के संबंध में कुछ अधिक संतोषजनक तथ्य प्रस्तुत करें। निर्जीव पदार्थों के भी प्रेत होते हैं। इस संदर्भ में समुद्री इतिहास के बाद स्थल इतिहास की भी एक कड़ी आकर और जुड़ जाती है। रेल दुर्घटनाओं में ड्राइवरों के अनेक बयान ऐसे हैं जिनमें उन्होंने सामने से आती धड़धड़ाती हुई एक रेल देखी और उसकी टक्कर बचाने के प्रयास करते हुए कड़ा ब्रेक लगाने से उसका इंजन उलट गया और अथवा वे हतप्रभ होकर अपना संतुलन खो बैठे। सामने से रेल क्या थी, कहाँ से आई थी, इसका कोई प्रमाण न मिला, तो इसे ड्राइवरों की मनगढ़ंत कहानी अथवा मनोविकृति भर कहकर उपेक्षित कर दिया गया। पर ऐसे घटनाक्रम अनेकों थे जिनमें टक्कर से दुर्घटना अथवा बचाव के लिए किए गए खतरनाक प्रयासों का पता चलता था। प्रमाणहीन बात को मानना कैसे जाए और इतने लोग अकारण भ्रम फैलाते हैं, यह भी कैसे गले उतारा जाए। अंततः अनुमानों की श्रृंखला इस तरह भी जुड़ी कि जिस तरह डूबे हुए जलयानों के प्रेत समुद्र की सतह पर घूमते पाए जाते हैं, उसी प्रकार दुर्घटना में ग्रसित रेलों के भी प्रेत हो सकते हैं और उनके दृश्य देखकर सामान्य बुद्धि का ड्राइवर उन्हें एक यथार्थता मान सकता है। पदार्थ का प्रेत प्रति पदार्थ और विश्व का प्रेत प्रति विश्व छाया पुरुष की तरह साथ साथ विद्यमान रहते हैं। यह चर्चा विज्ञान जगत में इन दिनों प्रमुख चिंतन का विषय बनी हुई है। मनुष्य का प्रेत होता है, यह भी जाना और माना जाता रहा है। अब यह नया तथ्य सामने आया है कि महत्वपूर्ण घटनाओं के, महत्वपूर्ण पदार्थों के और प्रचंड संकल्प सत्ताओं के भी प्रेत हो सकते हैं। स्थूल के नष्ट हो जाने पर भी सूक्ष्म का अस्तित्व बना रहता है। इस सूक्ष्म का गहन अन्वेषण हो सके तो हमारे ज्ञान विज्ञान में एक नई किंतु अति महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ सकती है। परकाया प्रवेश की शक्ति सामर्थ्य। अब विज्ञान क्रमशः प्रौढ़ होता चला जा रहा है। 50 वर्ष पूर्व आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व से इनकार करने का जो उत्साह था वह अब ठंडा हो चला है। यह माना जाने लगा है कि आत्मा है
और मरणोत्तर जीवन के उपरांत भी उसकी सत्ता पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाती, वरन किसी न किसी रूप में बनी ही रहती है। यह सत्ता शरीर छोड़कर जब अंतरिक्ष में भ्रमण करती है तो उसका परिचय प्रेतात्माओं के रूप में मिलता है। स्वर्ग नरक की अनुभूति उसे इसी अवधि में होती है। इसके बाद पुनर्जन्म का चक्र चल पड़ता है। प्रेतों का आकार, प्रकार और उनके कर्म स्वभाव का ठीक से पता नहीं चल सका है, पर जो प्रमाण मिलते हैं उनसे उनका अस्तित्व अवश्य सिद्ध होता है। अनुकूल परिस्थितियां पाकर, अर्थात दुर्बल मनोभूमि वाले लोगों के भीतर प्रविष्ट होकर उनकी मूल सत्ता को परे धकेल कर अपना वर्चस्व स्थापित कर बैठने के भी प्रमाण मिलते हैं। आत्मा की स्वतंत्र सत्ता के भी ऐसे ही प्रतिपादन के प्रमाण में परकाया प्रवेश के सिद्धांत का समर्थन करने वाले कुछ आधुनिकतम एवं परखे पहचाने उदाहरण हैं, जिन्हें किसी अंधविश्वासी की भावुकता अथवा सनक नहीं कहा जा सकता है। अमेरिका के हार्वर्ड और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के 2 प्रोफेसरों ने मिलकर 20वीं सदी में अचेतन मनोविज्ञान की नई खोज विषय पर सुविस्तृत खोज की है। अपने विषय के अब तक उन्होंने अनेक प्रमाणों का संग्रह किया है। उन्हें पुस्तक रूप में भी छपवाया और पत्रिकाओं में भी। प्रस्तुत विवरणों में यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि आत्मा की स्वतंत्र सत्ता है और वह एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रस्थापित होने का समर्थ रखती है। डॉक्टर आसवान ने अपनी शोध में एक ऐसे बर्तन विक्रेता का उल्लेख किया है जो घर से टहलने के लिए निकला था, किंतु अचानक गायब हो गया। अन्यत्र जाकर कुछ काम करने लगा। घर वालों ने तलाश किया पर कहीं कुछ पता न चला। 2 वर्ष ऐसे ही बीत गए। इसके बाद अचानक उस बर्तन विक्रेता को पूर्व जन्म की स्मृति जागी। आश्चर्य के साथ अपनी नई तथा पुरानी स्थिति की तुलना करने लगा और स्तब्ध रह गया कि उसका नाम, घर, व्यवसाय सब कुछ कैसे बदल गया तथा पुरानी स्थिति से इस नई स्थिति में उसे किसने कैसे डाल दिया। जिस नए व्यक्ति के रूप में वह 2 वर्ष से रह रहा था, वह भी कोई अवास्तविकता न थी। कुछ समय पूर्व वह नया आदमी भी जीवित था, जिसका स्थानापन्न बनकर उसे रहना पड़ा। वह मशीनों की मरम्मत का काम करता था और घूम फिर कर अपनी रोटी कमाता था। वही कार्य उसे नई स्थिति में भी मिल गया और 2 वर्ष मज़े की रोजी रोटी कमाते गुजर गए। जिस सराय में वह ठहरता था, जिस नानबाई के यहाँ वह रोटी खाता था, उन्हीं के यहाँ उसने अपनी व्यवस्था ऐसी जमा ली मानो उन स्थानों से वह पुराना परिचित चला आता है। उन दुकानों के नए पुराने सभी कर्मचारियों के नाम और व्यवहार उसे याद थे। इसी प्रकार मरम्मत का काम जहाँ मिलता था, वह भी पूर्ण रूपेण उसका जाना पहचाना था। 2 वर्ष बाद मानो वह गहरी निद्रा से उठा, अपने घर की याद आई और वापस चला गया। कुछ दिन उसे स्थानापन्न जन्म की स्मृति भी रही। पीछे वह धुंधली पड़ती चली गई। उसे उन दिनों की बातें लगभग पूरी तरह विस्मृत हो गईं और पहले की तरह अपना कसेरे का धंधा करने लगा। शोधकर्ताओं ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हो न हो यह किसी प्रबल आत्मा का एक सामान्य आत्मा को वशवर्ती करके उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लेने की घटना है। जब उसने कब्जा छोड़ा तो पुरानी आत्मा अपनी जागृत तथा स्वतंत्र सत्ता का परिचय देने की स्थिति में आ गई। इस घटना को डॉक्टर आसवान ने अपने अनुमानित निष्कर्ष के साथ कई समाचार पत्रों में छापा। एक दूसरी घटना रोड्स नगर निवासी एसएल वॉर्न की है। वह बैंक से 10,000 का चेक बनाकर बाहर निकला और अचानक गायब हो गया। घर वाले तलाश करते रहे पर कुछ पता न चला। सोचा डाकुओं ने उसका अपहरण करके मार डाला और धन छीन लिया है, पर ऐसा हुआ नहीं। गायब होने के बाद वह सैकड़ों मील दूर एक अन्य नगर में जा पहुंचा और वहां उसने चीनी का व्यापार इस कुशलता से किया मानो वह उस व्यवसाय का माहिर रहा हो। चीनी के व्यापारी उसकी वार्ता से बहुत प्रभावित थे और उसे निष्णांत अनुभवी मानने लगे। नाम भी उसका बदल गया। इस व्यापारी को ए.जे. ब्राउन कहा जाने लगा।
2 महीने में उसने बहुत रुपया कमाया और अपने क्षेत्र में अच्छी धाक जमा ली। इसके बाद अचानक उसे याद आई कि वह तो रोड्स निवासी एसएल वर्न है, यहाँ कैसे आ गया, और जिस चीनी के व्यवसाय से उसका दूर का भी वास्ता नहीं था, उसे वह क्यों करने लगा। इस अपरिचित जगह में इतनी दूर उसे कौन कैसे ले गया। इन प्रश्नों का कोई उत्तर उसके पास नहीं था। वह डर गया, तुरंत ही चीनी का व्यवसाय समेटा और वापस अपने नगर को चल दिया। इस घटना का भी लगभग वैसा ही निष्कर्ष था और यही अनुमान लगाया गया कि कोई मृत आत्मा किसी जीवित शरीर पर कब्जा करके उससे अपनी रुचि का काम करा सकती है। साइकोलॉजिकल रिव्यू पत्रिका में एक घटना डॉक्टर डामा ने प्रकाशित कराई थी। डॉक्टर की चिकित्सा में एक मूर्छित रोगी आया। वह अच्छा तो हो गया, पर प्रौढ़ता खोकर 5 वर्ष के बालक जैसी मनः स्थिति में आ गया। छोटे बच्चे जिस तरह सोचते और करते हैं, उसका सारा शारीरिक मानसिक व्यवहार उसी तरह का था। वह सुशिक्षित था, पर पढ़ना लिखना बिल्कुल भूल गया था। कई महीने उसकी यही स्थिति रही। इसके बाद उसे पुरानी स्थिति याद आई और पुनः प्रौढ़ता वाले व्यक्तित्व में जागृत हो गया। उपर्युक्त घटना से मिलती जुलती एक अन्य घटना इंग्लैंड के पादरी हाना की है। 15 अप्रैल सन 1897 ईस्वी में वे मोटर दुर्घटना में घायल हुए। अचेत अवस्था में अस्पताल पहुंचाए गए। होश में आए तो वे बिल्कुल छोटे बालक की तरह थे और अपना नाम, पता, व्यवसाय आदि पूरी तरह भूल चुके थे। यहाँ तक कि जो कुछ उन्होंने पढ़ा लिखा था वह भी विस्मृत हो गया। इसके बाद वे उस पुरानी यहूदी भाषा में बात करने लगे जिससे वे कभी परिचित नहीं थे। इस विचित्र परिवर्तन से डॉक्टर तथा दूसरे परिचित बहुत हैरान थे। आखिर उन्हें विशेष चिकित्सा के लिए न्यूयॉर्क भेजा गया। परिवर्तन धीरे धीरे हुआ। कुछ समय उनके मस्तिष्क पर बालक का कब्जा रहता और कुछ समय वे पादरी हाना के रूप में बात करते। इस तरह उलट पलट बहुत समय चली, तब कहीं वे अपनी असली व्यक्तित्व में रह सकने योग्य बने। इंग्लैंड के डॉक्टर मॉर्टन प्रिंस ने मिस बोचैम्प नामक लड़की की परीक्षा करने के बाद अपना यह मत व्यक्त किया कि भूत जैसी कोई वस्तु संभव है जो गतिशील हो सकती है। इस लड़की की दशा कभी कभी बड़ी विचित्र हो जाती थी। कई बार उसे दर्द होता था और कुछ देर उसकी विचित्र स्थिति रहती, फिर वह भली सी हो जाती थी, किंतु उसके सब क्रियाकलाप बदल जाते थे। उस समय वह अपना नाम बोचैम्प ना कहकर सैली बताती थी और परिवार वालों को बहुत तंग करती थी। कई ऐसे पत्र लिख देती थी जिसके विषय बोचैम्प से संबंधित होते ही नहीं थे। बाद में उस लड़की की परेशानी बढ़ जाती थी। इसके बाद जब सैली चली जाती थी तो बोचैम्प का व्यवहार फिर पूर्ववत हो जाता था। इसी प्रकार रेवरेंड एंसिल बोर्न नामक एक ईसाई प्रचारक ने एक हलवाई के यहाँ नौकरी करके एकाएक लोगों को हैरत में डाल दिया। कई संबंधी उसके पास गए और कहा, आप पादरी होकर यह काम करते हैं, चलिए अपने निवास स्थान में अपना काम करिए। तो वह बिगड़ कर बोला, मेरा नाम एंसिल बोर्न नहीं, एज बोर्न है। मैं तो हमेशा से नौकरी करता हूँ। कुछ दिन बाद ब्रोन फिर ईसाई प्रचारक का काम करने के लिए आ गया, पर उसने बताया कि इस बीच उसने क्या किया इसका बिल्कुल स्मरण नहीं है, क्योंकि मेरा अस्तित्व ही न जाने कहाँ खो गया था। यह तो बाद में पता चला कि एजे ब्रोन नामक एक व्यक्ति पहले किसी हलवाई की दुकान पर काम करता था। उसकी कुछ दिन पूर्व मृत्यु हो गई थी। पादरी महोदय उस अवधि में जो कुछ बोलते खाते पीते रहे वह पूर्व बोर्न के स्वभाव से बिल्कुल मिलता जुलता था, जिसका कि उन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। समझा जाता है कि इस अवधि में उनके शरीर पर उसी प्रेतात्मा ने अधिकार कर लिया था। दोनों अवस्थाओं में वे पूर्ण स्वस्थ थे, मस्तिष्क भी ठीक था। वे एक विश्वसनीय व्यक्ति थे, तो भी इस तरह के असामान्य परिवर्तन का कारण क्या था, इसका कोई उत्तर विज्ञान देने में असमर्थ है। वह स्थूल वस्तुओं को तो जान सकता है, सूक्ष्म तत्वों को नहीं। कविवर गजानन माधव मुक्तिबोध
के संबंध में उनके अनेक मित्रों और धर्मपत्नी का यही ख्याल नहीं था कि वे प्रेत बाधा के शिकार हो गए हैं, वरन दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विग ने भी यह स्वीकार किया कि उन पर तीव्र से तीव्र औषधियों का कोई प्रभाव परिलक्षित नहीं होता। यह सर्वथा समझ से परे की बात है। काशी निवासी शव साधक तांत्रिक श्री अरुण कुमार शर्मा, जिन्होंने कठिन प्रेत साधनाएं सिद्ध की, तिब्बत में रहकर लामाओं से गुह तंत्र सीखे, श्रीलंका से बौद्ध दर्शन में MA तथा जवा सिद्धि उपलब्ध की, श्री गजानन माधव मुक्ति बोध के संबंध में पहले ही बता चुके थे। उन पर भूत व्याधि है और सन 1964 ईस्वी में उनके जीवन का अंतिम वर्ष है। वही हुआ भी। हमीदिया अस्पताल भोपाल में उनकी अच्छी से अच्छी चिकित्सा की गई, किंतु वो अच्छे ना हुए। मरणासन स्थिति में वे राम राम और आई यू ओम ऐसे शब्द बोलते थे, जबकि उन्होंने जीवन में कभी उपासना ना की थी। उनकी स्थिति देखने वाले सभी समीपवर्ती लोगों ने, जिनमें अधिकांश शिक्षित और प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं, यह माना कि उनकी मृत्यु प्रेत बाधा से हुई। उनके निधन और दाहकर्म की सूचना रेडियो पर बड़े दुख के साथ प्रसारित की गई थी। कोई मृतात्मा किसी जीवित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकती है और उस पर इच्छित समय तक अधिकार बनाए रह सकती है। इसके भी कितने ही उदाहरण मिले हैं। इन उदाहरणों से सिद्ध होता है कि आत्मा मात्र शरीर की परिधि में ही बंधी हुई नहीं है, वह इस सीमा का उल्लंघन करके अन्य शरीरों में भी प्रवेश कर सकती है, इच्छित समय तक अधिकार बनाए रह सकती है और उसे छोड़ भी सकती है। ऐसा किस स्थिति में होना संभव है, किस स्थिति में नहीं, इसका ठीक से निर्णय तो नहीं हो सकता, पर इतना कहा जा सकता है कि ऐसा होना असंभव या अविश्वसनीय नहीं है। यद्यपि ऐसा झूठा प्रदर्शन कई बार ढोंग बनाकर भी किया जाता है। द अदर वर्ल्ड, जर्नीज आउट ऑफ द बॉडी आदि ग्रंथों में इस प्रकार की अनेक घटनाओं का वर्णन है, जिनमें आत्माओं ने अपने शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर के सहारे बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ किया है। इन घटनाओं से इस तथ्य पर प्रकाश पड़ता है कि अशरीरी आत्माओं का किन्हीं दूसरे के शरीर में प्रवेश करके उनसे कुछ विशेष कार्य करा लेना संभव है। इसी प्रकार यह भी संभव है कि सूक्ष्म शरीर स्वयं इतना परिपुष्ट हो जाए कि शरीरधारी की तरह स्वयं ही अपने क्रियाकलापों का परिचय दे सके। अरविंद आश्रम की संचालिका के बारे में कहा जाता है कि वे बाल्यकाल में देह से आत्मा के बाहर निकलकर सूक्ष्म शरीर से दूर दूर की यात्राएं करती थीं। परामनोविज्ञानवेत्ता प्रोफेसर मुल्डेन ने अपने ग्रंथ द प्रोजेक्शन ऑफ एस्ट्रल बॉडी में परकाया प्रवेश के सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि एक रजत तंतु से आत्मा अपने स्थूल शरीर से संबंध बनाए रखकर भी अन्यत्र किस प्रकार जा सकती है और क्या कर सकती है। जगत गुरु शंकराचार्य के बारे में कहा जाता है कि उनकी आत्मा कुछ समय के लिए अपना शरीर छोड़कर किसी राजा के शरीर में रहने लगी थी और वहां उन्होंने काम कला के रहस्य सीखकर विदुषी भारती के प्रश्नों का उत्तर देते हुए शास्त्रार्थ जीता था। यह एक भिन्न प्रकार का उदाहरण है, जिससे एक नए तथ्य पर प्रकाश पड़ता है कि कोई जीवित आत्मा भी किसी मृत शरीर पर अपना कब्जा करके उससे जीवितों जैसा प्रयोजन सिद्ध कर सकती है। इस प्रकार की अनेकानेक घटनाएं सामने आती रहती हैं और यह सिद्ध करती हैं कि मरने के साथ जीवन का अंत नहीं हो जाता, वरन उसके उपरांत भी बना रहता है। इससे आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध होता है। जन्म और मृत्यु इस स्वतंत्र आत्मा की अविराम यात्रा के दो पड़ाव मात्र हैं। उसकी क्रीड़ा कल्लोल की दो विशिष्ट भंगिमाएं हैं। परकाया प्रवेश भी उस आत्मा की ऐसी ही एक नई गतिविधि, एक नया खेल, एक नई भूमिका है। परकाया प्रवेश के प्रमाण जहाँ आत्मा की अकूत सामर्थ्य को प्रतिपादित करते हैं, वही यह भी कि इस देह के नाश से चेतना का कुछ भी नहीं बनता और बिगड़ता।
जन्म और मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जन्म का अर्थ आत्मा की नई भूमिका में प्रकट होना और मृत्यु का अर्थ उस भूमिका का पटाक्षेप करना है। जन्म मृत्यु दोनों ही जीवन के अविच्छिन्न प्रवाह के दो मध्यवर्ती पड़ाव मात्र हैं। इसे तो विज्ञान भी स्वीकारता है कि यहाँ ना तो कुछ जन्मता है ना मरता, जो है सब अनादि और अनंत है। इस सिद्धांत को विज्ञान में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मैटर कहा गया है। इस सिद्धांत से स्वतः सिद्ध होता है कि जीव की चेतना का संबंध केवल इस शरीर से नहीं है, वह इस शरीर में केवल प्रकट हुई है। जब यह शरीर नहीं बना था तब भी वह चेतना थी। विज्ञान भी मानता है कि मनुष्य शरीर का निर्माण जिन कोशों सेल से हुआ है वे मुख्यतः दो भागों में विभक्त हैं। एक नाभिक न्यूक्लियस यह चेतन अंश है। सुनना, देखना, सूंघना, व्यक्त होना ये उसी के गुण हैं। दूसरा साइटोप्लाज्म अर्थात पंचभौतिक प्राकृतिक पदार्थ, जल, अग्नि, आकाश, हवा और पार्थिव तत्वों का सम्मिश्रण। इनकी प्रकृति परिवर्तनशील है। मनुष्य शरीर के प्राकृतिक कोश बदलते हैं, उनके अनुरूप चेतना के गुण, कर्म, स्वभाव में तो अंतर आता है, पर मूल चेतना में कोई अंतर नहीं आता। इसी चेतन वाले अंश में पाए जाने वाले संस्कार, सूत्र, जीन्स अमर हैं। यह वैज्ञानिक भी मानते हैं। इससे प्रकट होता है कि प्रजनन कोश में जीन्स एक कोश से सैकड़ों कोशों में विकसित होता है। तरुण अवस्था तक वह 60 के बाद 20 जीरोस कोश तैयार तो कर लेता है, पर वह कभी ना रहा हो, चेतना कभी नष्ट होकर नहीं बनी हो, ऐसा नहीं होता। जिस प्रकार भाप एक ही है, पर हवा के सहयोग से उसके सैकड़ों तरह की आकृतियाँ बनती बिगड़ती रहती हैं, उसी प्रकार सैकड़ों प्रकार के शरीर बनते बिगड़ते रहते हैं। इसके बावजूद चेतना का प्रवाह अनंत और अखंड है। जिस प्रकार जल में भंवर उठते रहते हैं, उसी प्रकार चेतना भ्रमवश नाना स्वरूपों में विभक्त होते रहने के कारण अपने आप को जन्म और मृत्यु का घटक मान लेती है। जन्म से पहले जिस प्रकार हम थे, उसी प्रकार मृत्यु भी कोई ऐसी घटना नहीं है जिससे जीवन का नाश सिद्ध होता हो। नाश शब्द भी जन्म की तरह नश अदर्शनीय धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जो अभी तक दिखाई दे रहा था वह अब अव्यक्त हो गया, वह अपनी सूक्ष्म अवस्था में चला गया। शरीर स्थूल था, उसके प्रविष्ट होने के कारण संरचना दिखाई दे रही थी, चेतना व्यक्त थी, पर शरीर के बाद वह नष्ट हो गई। ऐसा नहीं है। अब इस तथ्य को विज्ञान भी मानने लगा है। अलबत्ता विज्ञान प्रकट का संबंध अभी तक मनोमय विज्ञान से जोड़ नहीं पाया है, इसलिए वह परलोक, पुनर्जन्म, लोकोत्तर जीवन, भूत प्रेत, देवयोनि, यक्ष, किन्नर, पिशाच, वेताल आदि अतीन्द्रिय अवस्थाओं का विश्लेषण नहीं कर पाता। पर मृत्यु के बाद जीवन नष्ट नहीं होता है, यह एक अकाट्य सत्य है, और इसी आधारभूत सिद्धांत के कारण भारतीय जीवन पद्धति का निर्धारण इस प्रकार किया गया है कि वह मृत्यु के बाद भी अपने जीवन के अनंत प्रवाह को अपने यथार्थ लक्ष्य स्वर्ग, मुक्ति और ईश्वर दर्शन की ओर मोड़ सके। परकाया प्रवेश की शक्ति सामर्थ्य भी आत्मा की एक सहज शक्ति मात्र है, लक्ष्य नहीं। दुष्ट प्रेतात्माएं उस सामर्थ्य का दुरुपयोग करती हैं, जबकि दयालु पितर उसका उपयोग कर दूसरों को उपकृत करते हैं। शंकराचार्य जैसे योगी इसी सामर्थ्य का प्रयोग समाज कल्याण के लिए करते हैं।
प्राण परिवर्तन की अद्भुत घटना। एक ही तारीख, एक ही दिन, धरती के ठीक विपरीत दो भागों में एक ही नाम के दो व्यक्ति बीमार पड़े। अचेतावस्था में एक का प्राण दूसरे के शरीर में और दूसरे का प्राण पहले के शरीर में परिवर्तित हो जाए तो उसे मात्र संयोग नहीं वरन आत्मा का अद्भुत तत्व दर्शन और किसी सर्वोपरि बुद्धिमान सत्ता की अनोखी लीला ही कहेंगे। 22 सितंबर सन 1874 ईस्वी की बात है। रूस के यूराल पर्वत स्थित नगर मोरनबर्ग का एक धनकुबेर यहूदी बीमार पड़ा। डॉक्टर ने उसे सन्निपात होना बताया। उसकी नाड़ी लगभग छूट गई, शरीर ठंडा पड़ गया, बत्तियां जला दी गई, अंतिम प्रार्थना की जाने लगी। तभी मरणासन यहूदी इब्राहिम चारकों के शरीर में फिर से चेतना लौटती दिखाई दी। श्वास गति धीरे धीरे तीव्र हो उठी, आंखें खुल गई। उसने अपनी चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, लगा कि अब बिल्कुल ठीक हो गया। कुछ गड़बड़ दिख रही थी तो इतनी कि वह कुछ विस्मित आश्चर्यचकित सा दिख रहा था, मानो इस स्थान के लिए वह निरा अनजान हो। गीता में मनुष्य शरीर को क्षेत्र और उसमें निवास करने वाली आत्मचेतना को क्षेत्रज्ञ कहा है और बताया है, हे अर्जुन, जिस प्रकार से खेत में बोए हुए बीज समय पर फल देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर क्षेत्र है और उसके द्वारा किए गए कर्म बीज। इन संस्कार रूपी बीजों के कर्म समय पर फल देते हैं। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से भी उन्हें जानने वाला पुरुष चेतना तत्व रूप से दो वस्तुएं हैं। यह जानने वाला क्षेत्रज्ञ शरीर का संस्कार जन्म चेतना से भिन्न है। जो ऐसा जानता है वह फिर जन्म नहीं लेता, देवत्व को प्राप्त करता है। इन पंक्तियों में आत्मा के जिस पृथक अस्तित्व की बात स्वीकार की गई है, प्रस्तुत घटना उसका जीता जागता उदाहरण है। यह घटना सर्वप्रथम सेंट पीटर्सबर्ग की वीकली मेडिकल जर्नल में छपी। उसी के आधार पर उसे थियोसॉफिकल इंक्वायरीज ने छापा और बाद में यह अक्टूबर सन 1884 ईस्वी में आर्य पत्रिका में भी छपी। होश में आने के बाद इब्राहिम चारकों ने जो शब्द कहे, उन्हें सुनकर घर वाले थोड़ा चौंके, क्योंकि वह भाषा घर में कोई नहीं समझ पाया। घर वालों ने अपनी भाषा में बातचीत करनी चाही, पर इब्राहिम चारकों ने जो कुछ कहा उसे घर का एक भी सदस्य नहीं समझ पाया। लोगों ने समझा इब्राहिम पागल हो गया है। वह इसी तरह दिन भर बड़बड़ाता, शीशे में चेहरा देखता और घर से भागने की चेष्टा करता। पागलों का इलाज करने वाले डॉक्टर परेशान थे कि पागल होने पर मनुष्य चाहे जितना उल जुलूल बोले, पर बोलता अपनी भाषा में ही है, भले ही अस्त व्यस्त बोलता हो। पर इब्राहिम जो कुछ बोलता है वह सब एक ही भाषा के शब्द हैं। उसने कागज़ पर कुछ लिखा। उसे भाषा विशेषज्ञों से पढ़ाया गया तो पता चला कि उसने जो लिखा है वह लैटिन भाषा के क्रमबद्ध शब्द और वाक्य थे जो निरर्थक नहीं थे। इब्राहिम चारकों को लैटिन के एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं था। यही हैरानी थी कि वह आधे घंटे के अंतर से लैटिन किस तरह जान गया। अब उसे सेंट पीटर्सबर्ग की मेडिकल यूनिवर्सिटी में ले जाया गया। वहाँ लैटिन भाषा जानने वाले प्रोफेसर आरेलो ने उसका परीक्षण किया। पहली बार इब्राहिम ने खुलकर लैटिन में बात की। उसने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, आज मैं खुश हूँ कि कम से कम आप मेरी बात तो सुन और समझ सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे पर यह सच है। भगवान जाने कैसे हुआ, पर मैं ब्रिटिश कोलंबिया, उत्तरी अमेरिका का रहने वाला हूँ। न्यू वेस्टमिनिस्टर में मेरा घर है। मेरी पत्नी भी है और बच्चा भी। मेरा नाम इब्राहिम ही है, पर इब्राहिम चारको नहीं, इब्राहिम उरहम है। प्रोफेसर आरेलो ने उस समय तो यही कहा कि यह सब जासूसी षड्यंत्र सा लगता है। इससे अधिक वे कुछ जान न पाए। इसी बीच इब्राहिम वहाँ से चुपचाप भाग निकला। फिर बहुत दिनों तक उसका पता न चला। लोगों ने समझा कि वह किसी नदी जोहड़ में डूबकर मर गया। कुछ दिन बाद ब्रिटिश कोलंबिया के अखबारों में एक विचित्र घटना छपी। ठीक उसी दिन जिस दिन रूस का इब्राहिम चारको बीमार पड़ा था,
न्यू वेस्टमिनिस्टर के एक साधारण परिवार में इब्राहिम उरहम नामक अंग्रेज भी बीमार पड़ा। न्यू वेस्टमिनिस्टर ग्लोब में ठीक योरनबर्ग में की सीध में पड़ता है। यदि कोई लंबी कील योरनबर्ग से घुसेड़ी जाए और वह पृथ्वी को आर पार कर जाए तो न्यू वेस्टमिनिस्टर में ही पहुंचेगी। बीमार थोड़ी देर अचेत रहा और जब होश में आया तब यहूदियों जैसी भाषा बोलने लगा। उसने अपने बच्चों तक को पहचानने से इनकार कर दिया। इसी बीच एक दूसरा इब्राहिम न्यू वेस्टमिनिस्टर आ पहुंचा। उसकी शक्ल सूरत रूसियों की सी थी, पर वह लैटिन बोलता था और इब्राहिम और हम की पत्नी को अपनी पत्नी बताता था। उसने बहुत सी ऐसी बातें बताईं जो केवल वह और उसकी पत्नी ही जानते थे। पत्नी ने वह सारी बातें स्वीकार तो की, और उसने कहा, सब बातें सच होने पर भी शक्ल में तो तुम मेरे पति से भिन्न शरीर के हो। यह समाचार अखबार में छपा तब प्रोफेसर आरेलो स्वयं ब्रिटिश कोलंबिया आए और यह देखकर हैरान रह गए कि वह वही व्यक्ति था जिसका इन्होंने पूर्व परीक्षण किया था। आत्मविज्ञान की जानकारी के अभाव में पाश्चात्य वैज्ञानिक भी इस घटना का कुछ अर्थ न निकाल सके। रहस्य ही बना रह गया। किंतु इस घटना की याद करने वाले अमेरिकन आज भी आश्चर्यचकित होकर विचार करते हैं कि क्या सचमुच शरीर से पृथक कोई आत्मचेतना है जो शरीर के व्यापार में संलग्न होकर भी मुक्त जीवन तत्व हो। इस रहस्य का विश्लेषण भारतीय धर्म विज्ञान और तत्व दर्शन ही कर सकता है। विविध योग साधनाओं द्वारा इस सत्य का यथार्थ ज्ञान और अनुभूति कोई भी मनुष्य प्राप्त कर सकता है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक गांव है, रसूलपुर जाटन। सन 1958 ईस्वी में उस गांव में एक लड़के जसवीर की चेचक से मृत्यु हो गई। उस समय लड़के की आयु कोई 4 वर्ष रही होगी। मृत्यु रात के समय हुई थी, अतः घर के लोगों ने विचार किया कि उसकी अंत्येष्टि अगले दिन की जाए। शव को एक कमरे में लिटाकर बाकी सब लोग रात बिताने की प्रतीक्षा करते रहे। कुछ लोग जसवीर के शव के पास भी बैठे थे। उन्होंने देखा कि जसवीर की देह में धीरे धीरे हलचल हो रही है। थोड़ी देर बाद जसवीर उठ बैठा। आसपास बैठे लोगों को कुछ हर्ष मिश्रित आश्चर्य हुआ, कुछ भयभीत भी हुए, परंतु कुछ समझदार लोगों के समझाने बुझाने पर सभी ने यह मान लिया कि जसवीर पुनर्जीवित हो गया है। पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर घर के लोगों ने जसवीर के व्यवहार में आश्चर्यजनक परिवर्तन देखा। वह प्रायः कहता, मैं ब्राह्मण हूँ, तुम लोगों के हाथ का बना खाना नहीं खाऊंगा, मुझे मेरी पत्नी के पास ले चलो। करीब सप्ताह भर तक के घर के लोगों ने काफ़ी उपचार किया। वे समझ रहे थे कि बीमारी के कारण जसवीर का दिमाग पगला गया है, परंतु किसी प्रकार फायदा ना होते देख और जसवीर द्वारा समझदार लोगों की तरह व्यवहार करते देख उसके कथनानुसार पास के गांव में ले जाया गया, जहां कि उसने अपना घर बताया था। तलाश करने पर पता चला कि उसी गांव में शोभाराम त्यागी नामक एक ब्राह्मण युवक की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी। जसवीर ने अपने को वह शोभाराम ही बताया था। उसने शोभाराम की पत्नी, माँ और भाई को पहचाना तथा उन्हें स्वयं की पत्नी, माँ और भाई बताया। जसवीर अपने साथ आए लोगों को उस स्थान पर भी ले गया जहाँ दुर्घटना घटी थी। उस दुर्घटना में जो अन्य लोग और आहत हुए थे तथा जीवित बच गए थे, उन्होंने जसवीर के कथन की पुष्टि की। गीताकार ने कहा है, यह आत्मा किसी काल में भी ना जन्मती है और ना मरती, अथवा ना यह आत्मा होकर के फिर होने वाली है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। गीता के इस कथन की सत्यता आए दिन घटने वाली इन घटनाओं से प्रमाणित हो जाती है। प्रथम महायुद्ध के समय डॉन और बॉब नाम के 2 अमेरिकी मित्र सैनिक युद्ध के एक मोर्चे में साथ साथ घायल हो गए। डॉन का प्राणांत हो गया। आहत बॉब उपचार से ठीक हो गया,
पर स्वस्थ होने के बाद वह डॉन जैसा व्यवहार करने लगा। वह स्वयं को डॉन ही कहता। युद्ध समाप्ति पर उसे छुट्टियां मिली। वह घर जाने को रवाना हुआ, किंतु बॉब के घर न पहुंचकर डॉन के घर जा पहुंचा। वहां उसके माँ बाप को देखकर उतना ही प्रसन्न पुलकित हुआ जैसे डॉन होता था। आचरण और व्यवहार से डॉन से पूर्ण सदृश हो जाने पर भी बॉब का रूप रंग पूर्ववत ही था। डॉन की अपेक्षा वह कुछ तांबई रंग का था। वह अपने बेटे का चेहरा मोहरा कैसे न पहचानती। उसने उसे बेटा मानने से इनकार कर दिया। इस पर वह बॉब रूपी नया डॉन भावुक हो उठा। भावातिरेक में वह स्वयं को अपमानित अनुभव करने पर उसने अतीत की ऐसी ऐसी नितांत निजी और प्रामाणिक घटनाएं बताई कि उन माता पिता को विश्वास हो गया कि हमारा बेटा डॉन ही है। फिर उसकी चेष्टाएं, रुचियां, चाल ढाल सभी कुछ तो डॉन जैसा ही था। उन्होंने समझा अपने बेटे की मृत्यु की जो खबर फौजी केंद्र से हमें मिली थी वह शायद भ्रांति पर आधारित हो। बाद में छानबीन करने वालों ने इस आश्चर्यजनक तथ्य का पता लगाया और यही निष्कर्ष निकाल सके कि मृत डॉन की आत्मा अब बॉब के शरीर में प्रविष्ट हो गई। पायनियर अंतरिक्षयान को अमेरिका ने बृहस्पति ग्रह की खोज करने के लिए जब छोड़ा, उसके कई महीनों पूर्व एक अमेरिकी आत्मवादी ने अपने जीवित शरीर से ही सूक्ष्म शरीर को पृथक कर उस ग्रह की यात्रा की। इस सज्जन का नाम है इंगो स्वान। इन्होंने वहां के वातावरण, दृश्य आदि का वर्णन अपनी यात्रा के अनुभवों के बाद अमेरिकी कॉन्सुलेट को लिख भेजा, जो उनके कार्यालय में सुरक्षित रहा। इसी बीच हेराल्ड शर्मन नामक एक अन्य आत्मवादी ने भी उस 1000 लाख किलोमीटर दूर बृहस्पति ग्रह की यात्रा की। उन्होंने भी अपने विवरण दर्ज करा दिए। महीनों बाद जब पायनियर 10 बृहस्पति अभियान से लौटा तो वह अपने साथ अति विकसित वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा एकत्र सूचनाएं लाया। ये सूचनाएं स्वान और शर्मन द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं से मेल खा रही थी। तीनों के विवरण में सादृश्य था, जबकि तीनों द्वारा एकत्र सूचनाएं एक दूसरे को ज्ञात नहीं थी। और फिर अंतरिक्षयान कोई मनुष्य नहीं था, वह तो वहाँ के शीर्षस्थ वैज्ञानिकों के द्वारा संचालित योजना के अनुसार भेजा गया यान था, जिसकी सभी महत्वपूर्ण गतिविधियां पूर्णतः गुप्त रहती हैं। महीनों पूर्व बिना किसी उपकरण के दोनों आत्मवादियों ने एक भी पैसा खर्च किए बिना अपनी जीवात्मा की सामर्थ्य से जो जानकारियां संचित की थी वे करोड़ों डॉलर और सैकड़ों मेधावी मस्तिष्कों के अहर्निशी श्रम के खर्च से प्राप्त सूचनाओं जैसी ही थी। जब ये बातें अमेरिकी पत्र पत्रिकाओं में छपी तो वहाँ की एक विज्ञान पत्रिका के संपादक ने उन आत्मवादियों को चुनौती दी कि वे जरा बुध ग्रह की यात्रा करें। चुनौती स्वीकार कर ली गई। दोनों आत्मवादियों ने उस ग्रह की यात्रा सूक्ष्म शरीर द्वारा की। फिर पत्रिका को लिख भेजा कि मरकरी यानी बुध ग्रह का वातावरण पतला है और वहाँ विरल चुंबकीय क्षेत्र भी है। तब तक बुध के बारे में मान्यता यह थी कि वहाँ चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। उस विज्ञान पत्रिका ने उपहासात्मक टिप्पणियों के साथ उक्त विवरण छापे। बाद में मेरिनेर 10 अंतरिक्ष यान ने बुध ग्रह की परिक्रमा की और लौटकर वही निष्कर्ष साथ लाया। अब तो विज्ञानवादी चकित हो गए। स्पष्टतः ये घटनाएं भूतों की हलचल की घटनाओं से भिन्न कोटि की हैं। मृत्यु के बाद प्रेतात्माओं द्वारा चाहे जहां आ जा सकने, सताने, चौंकाने आदि की घटनाएं प्रकाश में आती रही हैं। देव पितरों द्वारा सत्कर्म हेतु सहयोग और सद्भाव भरी प्रेरणाएं देने के प्रसंग भी सामने आते रहे हैं। मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा स्थूल शरीर की सीमाओं में नहीं बंधी रहती, इतना तो स्पष्ट होता रहा है। किंतु प्रस्तुत घटनाएं जीवित स्थिति में भी व्यक्ति में ऐसी समस्त क्षमताएं सन्निहित होना सिद्ध करती हैं। वेना की मनः संस्थान प्रयोगशाला और अमेरिका की कैलिफोर्निया की मानस विज्ञान प्रयोगशालाओं समेत विश्व के अनेक परामनोवैज्ञानिक शोध संस्थानों में जीवात्मा की इन क्षमताओं के द्योतक उदाहरणों की निरंतर छानबीन चल रही है और उनकी प्रामाणिकता से वैज्ञानिक आश्चर्यजनक निष्कर्षों पर पहुंच रहे हैं। वे व्यक्ति सत्ता की विलक्षण गहराइयों और जीवात्मा की
अकूत शक्तियों को मानने को बाध्य हैं। थैंक यू।